का वीडियो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम बना के देखा था। हमने एक बेसिक प्रोग्राम तैयार किया था जिसमें हमने दो अलग अलग वैल्यूज़ को लेके ये चेक किया था कि विच वन इज़ ग्रेटर, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये जो स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर बस मैंने इस लाइन को चेंज किया था। वो इसको मैं, हाँ, ये एग्जैक्टली कोड था जो कि कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। और इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी प्रोग्राम के अंदर जैसे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, और ए के अंदर मैंने 10 लिखा है, बी के अंदर मैंने 20 लिखा है। तो अगर चाहें तो आप इनको यूज़र से भी एक्सेप्ट कर सकते थे। कैसे? हम इंट फंक्शन लगाएंगे और इनपुट फंक्शन की मदद से यूज़र से दो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ए के लिए किया है सेम इसी तरह से हम बी के लिए भी कर सकते हैं मॉडिफिकेशन। तो जब ए और बी, देखिए मैं इसमें करके भी दिखा देता हूँ आपको, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट, हमने यहाँ पे सेकंड वैल्यू के लिए मैसेज दे दिया। अब हम यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो पहली वैल्यू अगर हम सेम वैल्यू भी देंगे 10 और 20 तो मेरा, अच्छा अभी ये जो आउटपुट आ रहा है एंटर यहाँ पे b इज़ ग्रेटर, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये जो अभी c इज़ ग्रेटर यहाँ पे आ रहा है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना रखा है तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट भी दिखा रहा है। इस प्रोग्राम को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ दोबारा से। जब हम सेम इसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो एंटर द फर्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा 10, एंटर द सेकंड वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो b इज़ ग्रेटर यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अगर 10 की वैल्यू बड़ी होती, सपोज मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा, तो a इज़ ग्रेटर मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज़र से वैल्यू लेके भी अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब इस प्रोग्राम को तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका हम लोगों ने आज सीखना है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, और ये प्रोग्राम बेसिकली जब हमने बनाया है, ये प्रोग्राम पहले वाले इसी प्रोग्राम का अपग्रेडेड वर्जन है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। कैसे? कि जो हमने यहाँ पे ए और बी दो वैल्यूज ली थी और दो वैल्यू में चेक किया था कि विच वन इज ग्रेटर, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, थ्री वैल्यूज को लिया है और तीन में से हमें चेक करना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज ऑपरेटर। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटर का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम तीन ऑपरेटर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? हमारा एक होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा और ऑपरेटर, और तीसरा होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। ठीक है, तीन ऑपरेटर्स हमारे होते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे ही एंड ऑपरेटर लगाया हुआ, अब एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस के साथ काम करेगा, जो कि एक इसके लेफ्ट और एक राइट दोनों साइड में होगी। ठीक है, तो बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू का मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो कंडीशंस दी गई हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही मेरे इस इफ कंडीशन को ट्रू माना जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर हमें क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। यानी कि अगर इस एंड की जगह अगर किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर मुझे और ऑपरेटर लगाना पड़े तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में और ऑपरेटर की कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि और ऑपरेटर के भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कंडीशंस होंगी, तो उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हमारा वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या चेक करना था, हमने यहाँ चेक करना था कि तीन वेरिएबल्स में से विच वन इज ग्रेटर, तीन वेरिएबल्स में से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने लिखा इफ, और यहाँ पे अपने पहली कंडीशन लगाई। अब देखिए ए बी और सी तीन वेरिएबल्स मेरे पास है। अब तीन वेरिएबल्स में से अगर मुझे ए की वैल्यू को चेक करना है तो लॉजिकली भी अगर हम इसको ध्यान से सोचे तो हमें पता लगेगा कि ए की वैल्यू बड़ी कब मानी जाएगी। ए की वैल्यू बड़ी सिर्फ और सिर्फ तब मानी जाएगी जब वो बी से भी बड़ी हो और वो सी से भी बड़ी हो, राइट? तो ही ए की वैल्यू बड़ी होगी। तो वही चीज हमने एक कंडीशन में की है, क्या? कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, फिर हमने लगाया एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है,
यानी कि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी होनी चाहिए और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो मेरा ए की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी, मेरा मैसेज आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे ए इज ग्रेटर। ठीक है, अब ये हमने ए को तो चेक कर लिया, सेम इसी तरह से हमें बी को भी चेक करना है। बी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे लगाया एलिफ। एलिफ क्या है, ये एलिफ का मतलब क्या है, तो देखिए जब भी किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप स्विच करके आ रहे हैं, चाहे आपने सी लैंग्वेज की है, सी प्लस प्लस किया है, जावा किया, डॉट नेट किया, तो उसमें क्या होता है जब हम मल्टीपल कंडीशन सेम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट द सेम लेवल, तो हम वहाँ पे दो बार या दो से ज़्यादा बार इफ कंडीशन नहीं लगाते सेम लेवल पे। हम यहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पे एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, यानी कि पहले एल्स लगाते हैं, फिर इफ लगाते हैं, फिर कोई और कंडीशन लगाते हैं। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि वो एल्स और इफ उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला के एक नया वर्ड बना दिया गया, दैट इज एलिफ। ठीक है, तो एलिफ के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो बी को चेक किया कि क्या हमारा बी की वैल्यू बड़ी है ए से, सेम इसी तरह से बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सी से। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर। ठीक है, और देखिए मान लीजिए हमारा ए भी ग्रेटर नहीं है, मान लीजिए हमारा बी भी ग्रेटर नहीं है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उस केस में सिंपल सी बात है कि हमारा कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, सी की वैल्यू बड़ी होगी। सी इज ग्रेटर मेरा एल्स में इसीलिए हमने लिखा है क्योंकि एल्स मेरा कब रन होता है, जब मेरे इफ की कंडीशंस ट्रू नहीं होती है, तो मेरा एल्स पार्ट रन हो जाएगा और एल्स पार्ट में मेरा सी इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ए और ए बी सी तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू वन बाय वन दे के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, बी की वैल्यू मैंने लिखी 5 और सी की वैल्यू मैंने लिखी 2। ठीक है, अब मेरी तीन वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या प्रिंट आया मेरा यहाँ पे, ओके ए इज ग्रेटर मेरा प्रिंट आ गया। अब सेम इसी तरह से अगर मैं बी की वैल्यू को 50 कर देता हूँ तो मेरा प्रिंट क्या आना चाहिए, तो मेरा प्रिंट आना चाहिए बी इज ग्रेटर, तो मेरा बी इज ग्रेटर यहाँ पे प्रिंट आ गया, आप ये देख सकते हैं बी इज ग्रेटर प्रिंट आ गया। अब सेम इसी तरह से अगर मैंने सी की वैल्यू को ग्रेटर कर दिया तो क्या होगा, मेरा सी इज ग्रेटर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमें और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नोट ऑपरेटर का जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो किसी स्पेशल प्रोसेस के अंदर, किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो आगे आने वाली क्लासेस में जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट में नोट का इस्तेमाल करना पड़ा तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ आएगा कि इस ऑपरेटर को हमें कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेम जैसे हमने अभी ये प्रोग्राम बनाया, अभी हम इस प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम हमें अच्छे से समझ में आ गया है। सेम इसी तरह से अगर हम चाहें तो एक प्रोग्राम और भी बना के देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों को यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू हमारी 1 से लेके 7 के बीच में रहने वाली है, और जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उस वैल्यू पे, उस नंबर पे बेसिकली जो भी नेम ऑफ द डे आता है वो नेम ऑफ द डे प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो हमें यूज़र से एक वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, उसके अंदर हम मैसेज देंगे एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 7। ठीक है, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। अब जो मैसेज हमने दिया है इस मैसेज के अकॉर्डिंग यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू हमारी 1 से लेके 7 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बट यूज़र तो कुछ और भी एंटर कर सकता है, बाई मिस्टेक यूज़र से कोई अल्फ़ाबेट एंटर हो गया या बाई मिस्टेक यूज़र ने 7 से ग्रेटर वैल्यू, 7 से बड़ी वैल्यू एंटर कर दी, तो उसका भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यूज़र से एक वैल्यू आ गई है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो वैल्यू 1 से 7 के बीच में होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ए इज इक्वल इक्वल 1 देन प्रिंट मंडे। मंडे की जगह अगर आप यहाँ पे संडे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे संडे भी प्रिंट कर सकते हैं, नो इशू, राइट। अब हम एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे एलिफ। ठीक है, एलिफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। ये इफ जो है और ये एलिफ जो है ये सेम लेवल पे है, यानी कि दो अलग अलग कंडीशन है, जब हम सेम लेवल पे आएगी तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम एलिफ लगाएंगे। तो एलिफ ए इक्वल इक्वल टू, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट करेंगे वहां पे, तो हम वहां पे मंडे प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 3 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ और 7 के साथ। ठीक है, और हर एक कंडीशन के लिए अब हम आगे क्या लगाएंगे, एलिफ लगाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा काम होता चला जाएगा, जैसे 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड सो ऑन 7 तक। और लास्ट में हम लगाएंगे यहाँ पे एल्स, और एल्स में हम एक मैसेज दे देंगे इनवैलिड इनपुट, या कोई रॉन्ग वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करना हूँ, ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस होमवर्क रहेगा। आप इसमें 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि विच वन इज़ इक्वलेंट, और जो भी नंबर इक्वलेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग नेम ऑफ द डे प्रिंट करेंगे। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को एज इट इज़ आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसने मुझे मैसेज दिया एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 7। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करता हूँ तो यानी कि क्या प्रिंट होना चाहिए, संडे प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे संडे प्रिंट हो गया। एल्स को भी एक बार रन करके देख लेते हैं कि एल्स मेरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एल्स को प्रिंट करने के लिए मैं सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया, तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स के पास जाएगा, और ये इनवैलिड इनपुट मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और वैल्यू लेने के बाद ये चेक करा सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशन में से विच कंडीशन इज मैचिंग। के मल्टीपल कंडीशंस हमने इस्तेमाल की, उसमें जो भी हमारी मैच हो रही है उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे स्टेटमेंट को रन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है। जैसे हमने नेम ऑफ द डे प्रिंट कराया है, सेम इसी तरह से अगर हम चाहें तो नेम ऑफ द मंथ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। और अभी एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करके देखने वाले हैं। उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो होपफुली आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमने मल्टीपल इफ कंडीशंस भी देख लिए हैं, हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी बात की है। तो आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप नीचे कमेंट में मेरे को लिख के देंगे, तो मैं उसके ऊपर स्पेशली दोबारा से वीडियो बना के आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रोग्राम अगर आपके पास ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप वो प्रोग्राम भी नीचे कमेंट में लिख के भेजेंगे, तो वो भी मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसको सॉल्व करके एक नया वीडियो बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।